नमस्कार। आज हम सरकारी नौकरी रिजल्ट के एक काफ़ी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। जी। ये ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन में 2025 की जो अप्रेंटिसशिप भर्ती निकली है, उसके बारे में है। बिल्कुल, और ये वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है, खासकर उन युवाओं के लिए जो भारत की इतनी बड़ी ऊर्जा कंपनी के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। हाँ, ओएनजीसी ने आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कुल मिलाकर 2623 वैकेंसी निकाली है। 2623। 2623 पद। ये तो सच में काफी बड़ी संख्या है। जी हाँ। और जैसा लेख में भी दिया है, ये पद भारत भर में फैले हुए हैं, करीब 25 अलग-अलग वर्क सेंटर्स पर। इसमें दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, चेन्नई जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। हाँ, बिल्कुल, तो ये एक अच्छा मौका है अलग-अलग लोकेशंस पर भी काम करने का। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसको। जरूर। हमारा मकसद यही है कि इस भर्ती से जुड़ी जो सबसे ज़रूरी जानकारी है वो हम निकालें। जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, फ़ायदे क्या मिलेंगे और हाँ, अप्लाई करने का तरीका क्या है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। कोई फीस नहीं। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। काफी उम्मीदवारों के लिए ये एक बड़ी राहत की बात होती है। बिल्कुल। और स्टाइपेंड का भी जिक्र है इसमें। आईटीआई वालों के लिए 9,600 रुपए से 10,560 रुपए, डिप्लोमा के लिए 10,900 और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 12,300 रुपए प्रति माह। जी। मतलब सीखने के साथ साथ कुछ आर्थिक मदद भी। हाँ, और स्टाइपेंड के अलावा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो भी ओएनजीसी जैसी कंपनी में, तेल और गैस सेक्टर में। ये अनुभव बहुत मायने रखता है। सही कहा। तो अब आते हैं योग्यता पर। मतलब कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली और जरूरी शर्त तो ये है कि आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है। और उम्र की बात करें तो ये 18 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 6 नवंबर 2025 रखी गई है। 18 से 24 साल। और क्या इसमें कोई एज रिलैक्सेशन, मतलब आयु में छूट भी है आरक्षित वर्गों के लिए? हाँ, बिल्कुल है। जो सरकारी नियम है उनके अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांगजन उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। अच्छा, ये स्पष्ट हो गया। और अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ये तो अलग अलग होगी है ना, ट्रेड्स के हिसाब से? जी बिल्कुल सही। अगर ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए संबंधित विषय में रेलेवेंट डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। ओके। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए संबंधित इंजीनियरिंग या जो भी विषय है उसमें ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मतलब ट्रेड्स काफी सारे होंगे इसमें, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर। जिक्र है जैसे आपने कहा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिक, सिविल और भी कई सारे हैं। ठीक है। तो योग्यता की शर्तें तो काफी क्लियर हैं। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। लेख में लिखा है कि ये मेरिट बेस्ड है। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? कोई एग्जाम नहीं होगा क्या? हाँ, इसका सीधा मतलब यही है कि सिलेक्शन मुख्य रूप से आपकी जो क्वालिफाइंग परीक्षा है, चाहे वो आईटीआई हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो, उसमें जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा। जी। ज्यादातर ट्रेड्स के लिए कोई अलग से रिटन एग्जाम नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, और अगर मान लीजिए 2 उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल बराबर आ गए, तब क्या होगा? ये भी एक अच्छा सवाल है। ऐसी सिचुएशन में जैसा कि सोर्स में बताया गया है, जिस कैंडिडेट की उम्र ज्यादा होगी उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। ओके। उम्र के आधार पर टाई ब्रेकर होगा। जी। और मेरिट लिस्ट बनने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। तो प्रक्रिया काफी सीधी है, मतलब एकेडमिक्स पे फोकस है। अब सबसे जरूरी बात, आवेदन कैसे करना है। आखिरी तारीख भी नजदीक आ रही है, 6 नवंबर 2025। हाँ, आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन ही करना है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। क्या? वो ये कि आईटीआई ट्रेड के जो उम्मीदवार हैं उन्हें नैप्स पोर्टल पर अप्लाई करना है। नैप्स मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसका पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in। अच्छा, आईटीआई के लिए नैप्स पोर्टल, और डिप्लोमा या ग्रेजुएट वालों के लिए? उनके लिए है नैट्स पोर्टल, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। इसका पोर्टल है nats.education.gov.in। नैप्स और नैट्स, ये अलग अलग पोर्टल याद रखने होंगे। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है। पहले इन पोर्टल्स पर खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद ही ओएनजीसी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई करते समय अपना पसंदीदा ट्रेड
और वर्क सेंटर बहुत ध्यान से चुनना होगा। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो ओएनजीसी 2623 अप्रेंटिसशिप मौके दे रहा है। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, स्टाइपेंड भी ठीक ठाक है और सिलेक्शन मेरिट पर आधारित है। सही। आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट पास युवा 6 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस सही पोर्टल का ध्यान रखना है, नैप्स या नेट्स। बिल्कुल, ये सच में एक महत्वपूर्ण अवसर है, खास तौर पर उनके लिए जो भारत के एनर्जी सेक्टर में प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहते हैं। और ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग नहीं है, ये अनुभव आगे चलकर ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी में परमानेंट जॉब पाने का रास्ता भी खोल सकता है। रिज्यूमे के लिए तो ये बहुत ही वैल्यूएबल है। हाँ, ये बात तो है। तो जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं, उनके लिए मुख्य बातें एक बार फिर से दोहरा देते हैं। 2623 पद हैं। आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए अलग-अलग योग्यताएं हैं। उम्र 18 से 24 साल है। छूट भी लागू है। कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन मेरिट पर होगा। और आवेदन नैप्स या नैट्स पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना है 6 नवंबर तक। एकदम सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। ये जो अप्रेंटिसशिप होती हैं, हाँ। जो सीधे इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल स्किल सिखाती हैं, ये किसी के करियर की शुरुआत को वो जो पारंपरिक डिग्री वाला रास्ता है उसकी तुलना में कैसे अलग तरह से शेप दे सकती हैं। मतलब क्या ये प्रैक्टिकल अनुभव कभी-कभी किताबी ज्ञान से ज्यादा असरदार साबित होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। प्रैक्टिकल बनाम थ्योरी। जी। चलिए इस पर सोचने के लिए छोड़ दें। आज के लिए इतना ही। जी, धन्यवाद।